हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो देख रहे हैं, एक एक करके सबको चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी शुरू करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपको कि नया बैच आ चुका है 72nd यानी 72वीं BPSC एग्जामिनेशन के लिए प्री मेंस और इंटरव्यू पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। फाउंडेशन बैच है और 11 अगस्त से शुरू होने वाला है और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ऑफर प्राइस मात्र इतना है और प्राइस बढ़ जाए उससे पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी टीम है हमारी, मैं खुद हूँ और हमारी पूरी टीम है जो आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए पूरी मदद करेगी। ठीक है, इसमें ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट नहीं है, बाकी पूरा का पूरा तैयारी हम लोग कराएंगे। ऑप्शन के लिए अलग से बैच आएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर ज़रूरत हो तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और ये जो कोर्स है वो शार्प लर्निंग ऐप पर चलेगा। शार्प लर्निंग ऐप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, या फिर आप गूगल प्ले से सर्च कर सकते हैं। गूगल प्ले पर जाकर या तो शार्प लर्निंग या सन्मय प्रकाश, तो ये ऐप आपको दिख जाएगा। शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और किन यूरोपीय देशों के का एक संगठन है, एसोसिएशन है, EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो उसके बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था पिछले साल हुआ था, तो वो अब 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है, 1 अक्टूबर 2025 से। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। ओके, न्यूज़ भी देख रहे हैं। और पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत और इन 4 देशों के जो यूरोपीय समूह है EFTA, उसके बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये कब ये सिग्नेचर हुआ था? तो हुआ था पिछले साल 10 मार्च 2024 को इन 4 देशों के बीच में। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। और ये चारों जो देश हैं ना, वो यूरोपीय संघ के समूह नहीं है। जो यूरोपीय यूनियन है ना 27 देशों का, उनसे ये अलग हैं। तो इन्होंने एक अपना समूह एसोसिएशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में और जानते हैं क्या क्या समझौता हुआ है। लेकिन उससे पहले इन जो 4 देश हैं ना, इनको समझ लेते हैं, इनको देख लेते हैं। उससे काफ़ी कुछ बेहतर आपको समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलते हैं मैप के ज़रिए और सबसे पहले देखते हैं। ये तो अपना प्यारा भारत है और इधर ये यूरोप है। ओके, और यूरोप में जो आप ये देख रहे हैं रेड स्पॉट, यही वो देश हैं जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, उनमें सबसे पहले चलते हैं हम लोग आइसलैंड की ओर। आइसलैंड एक नॉर्डिक द्वीपीय देश है। यहाँ ज्वालामुखी है, गीजर है, झरने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? रिकजाविक है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कैटरीन जकोबसदोतीर। कैटरीन जकोबसदोतीर नाम है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है ना, वो आइसलैंडिक क्रोन चलती है। ठीक है, ये है आइसलैंड। अब और चलते हैं, देखते हैं। फिर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की ओर चलते हैं। ये वाला जो देश देख रहे हैं आप, ये नॉर्वे है। मतलब उत्तरी ध्रुव के पास के ये देश हैं, नॉर्डिक देश हैं ये भी। और यहाँ पहाड़, ग्लेशियर, गहरे तटीय क्षेत्र से ये पूरा घिरा हुआ है। इसकी राजधानी जो है ना, वो ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। यहाँ पर सम्राट भी होते हैं, किंग हेराल्ड वी नाम है उनका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गहर स्टोर। और मुद्रा यहाँ पर चलती है नॉर्वेजियन क्रोन। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ ये स्विट्जरलैंड पे। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है ना, वो लैंड लॉक्ड देश है ये और मध्य यूरोपीय देश है। यहाँ की राजधानी बर्न है। राष्ट्रपति यहाँ के करिन केलर सटर। मुद्रा यहाँ पर चलती है स्विस फ्रैंक। और चौथा देश कौन है? चौथा देश है लिechtenstein। वो इस मैप में दिखेगा भी नहीं, वो यहाँ पर है, इस जगह पर है। बहुत ही छोटा सा। कितना बड़ा है पता है? यहाँ पर भारत में एक शहर है झांसी। जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे केवल शहर। तो झांसी शहर जितना ही एक देश है यहाँ पर, इस जगह पर, स्विट्जरलैंड के ठीक बगल में। और ऑस्ट्रिया है उसके बगल में। ठीक है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है लिechtenstein। तो ये भी सवाल हो सकता है। ओके,
तो ये बहुत छोटा सा देश है, राजधानी इसकी वादुज है, वादुज। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिजिट हास। मुद्रा यहाँ पर स्विस फ्रैंक ही चलती है, जो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो। मात्र 160 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मतलब झांसी के क्षेत्रफल जो है ना उसी के बराबर का ये पूरा का पूरा है। ठीक है, तो अभी तो आपने देखा ये जो 4 देश हैं उनके साथ जो समझौता हुआ है, व्यापार समझौता पिछले साल हुआ था, वो अब कब से लागू हो रहा है? 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। ठीक है, क्या है इसका समूह का नाम? EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अब ये देखते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है आखिर। मतलब मुक्त व्यापार समझौता एक एग्रीमेंट है, इसका प्रयोग व्यापार को और सरल बनाने के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक देश हैं, उनके बीच में जो उत्पाद जो भी प्रोडक्ट है उस पर जो टैरिफ लगते हैं, सीमा शुल्क है, नियामक कानूनी शुल्क है, सब्सिडी है, कोटा है, तो इन सब को बहुत ही सरल बनाया जाता है ताकि देश जो है ना वो आपस में आसानी से व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुल्क या तो बहुत कम नहीं के बराबर होता है, 0 हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, और आयात निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं रहती है। अब होगा कि समझौता क्यों किया गया है। ठीक है, ये समझौते का लक्ष्य ये है कि 15 वर्षों के भीतर भारत में 100 अरब डॉलर, लगभग कितना होगा अगर रुपए में हम करेंगे तो ये लगभग 8.27 लाख करोड़ रुपए, उतना निवेश करना है और 10 लाख जॉब क्रिएट करना है। तो ये है ये मुख्य इसका उद्देश्य इस बार इसका है ये। ठीक है, बाध्यकारी निवेश है, 100 अरब डॉलर वो लोग भारत में निवेश करेंगे इसके ज़रिए, और इसके बदले भारत भी बहुत कुछ दे रहा है, जैसे स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट, पॉलिश, हीरे, उन सब पर जो है ना आयात शुल्क वो शून्य करने की अनुमति दे दी गई है। मतलब वहाँ का जो प्रोडक्ट है उस पर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। इससे क्या होगा, वहाँ का सामान सस्ता मिलेगा, तो आम जनता को तो ज़्यादा वहाँ का सामान फिर बिकेगा यहाँ पर। ये है। इसके अलावा IT, ऑडियो विजुअल और स्किल्ड प्रोफेशनल मूवमेंट जैसे जो डोमेस्टिक सर्विसेज सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी, दोनों देश एक दूसरे को करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फ़ायदा क्या है इससे? इसमें फ़ायदा ये है कि जिन 4 देशों के साथ ये समझौते हुए हैं उनमें स्विट्जरलैंड के साथ बहुत ही बड़ा मतलब व्यापार होता है भारत का। ठीक है, और कुछ समय के लिए काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता वाले घड़ियाँ, चॉकलेट, बिस्किट जैसी चीज़ों को वो कस्टम ड्यूटी जो ना या तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना, लगभग बहुत कम किया जाएगा। अभी 30% और घड़ियों पर 20% के आसपास ये इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उससे फ़ायदा होने वाला है आने वाले वक्त में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही जो तमाम देशों के बारे में आपने जाना। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लेना, PDF में मैंने सब कुछ बेहतरीन ढंग से बताया भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। PDF जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर शार्प लर्निंग जो ऐप है ना वहाँ पर फ्री वाला जो फ्री करंट अफेयर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर डेली का फ्री में कंटेंट मिल जाता है, नहीं तो मेंबरशिप लेना होता है। आगे बताएंगे हम। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर फौजा सिंह का निधन हो गया, कितने वर्ष के थे? तो 114 वर्ष के थे। कब निधन हुआ? 14 जुलाई 2025 को उनका निधन हो गया। कैसे? रोड एक्सीडेंट के दौरान। तो टहल रहे थे, मतलब जॉगिंग कर रहे थे हाईवे पर, पंजाब के जालंधर स्थित अपने गांव व्यास पिंड उसी के नज़दीक में, तो एक ट्रक ने टक्कर मार दी और उससे उनका निधन हो गया। तो 114 साल की उम्र में वो इस तरह से मैराथन किया करते थे। कमाल की बात ये है। तो काफ़ी चर्चा में रही है ये खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है फौजा सिंह को। उनके चाहने वाले पगड़ी वाला तूफान, रनिंग बाबा, सिख सुपरमैन ये सब कहा करते थे। और इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो ताज्जुब करेंगे। बचपन में वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, पैर बहुत पतले थे, इस वजह से बच्चे उनको डंडा डंडा कह के चिढ़ाते थे। और 5 साल की उम्र
तक तो वो ठीक से चल नहीं पाते थे, ठीक है। धीरे धीरे वो चलना शुरू किया उन्होंने 5 साल के बाद, और फिर जो दौड़े तो दुनिया देखती रही, और 114 वर्ष पे इनका निधन हुआ, ठीक है। इनकी पत्नी और बेटी का निधन पहले हो गया था, छोटे बेटे का भी निधन हो गया था इनके, और बड़े बेटे के साथ वो रहते थे। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही, फौजा सिंह काफ़ी पॉपुलर नाम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? 2 हैं विजेता, कौन कौन है? ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, ठीक है। तो ये दोनों हैं, एक बार मैं वो फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ। इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे पर ब्रेडा और कैनेडी दोनों को ये अवार्ड दिए हैं, ठीक है। ब्रेडा जो है ना वो कनाडा की वहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता है, वहाँ काम करती हैं, और ये पुरस्कार उनको आदिवासी क्षेत्रों में जो काम है, आदिवासी लोगों के साथ जो काम किया उन्होंने, उन सब के लिए दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो बहुत सारे काम किए उसके लिए दिया गया है। और ये कैनेडी हैं, कैनेडी ओडेडे, और ये केन्याई सामाजिक उद्यमी हैं, और इन्होंने एक कम्युनिटी की स्थापना की थी, शाइनिंग होप फॉर कम्युनिटीज़। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, महत्वपूर्ण बात ये रही, ठीक है। तो जो बच्चे हैं ना जो सड़क पर रहते हैं, तो उन सबको मदद करना, इन सब चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, एक प्रमुख अवार्ड माना जाता है नेल्सन मंडेला अवार्ड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है? ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए संगठन की, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो गई है दुनिया में? यहाँ दुनिया की बात हो रही है। आंसर होगा इसमें, अगर हम जोड़ सकते हैं, दुनिया की बात कर सकते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 41.2 करोड़ हेक्टेयर। पूरा भारत है ना, उससे भी ज़्यादा ज़मीन का जो वेटलैंड्स था, मतलब आर्द्र भूमि, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। वेटलैंड किसको कहते हैं? जहाँ पर पानी तो हो, लेकिन वो मतलब इतना पानी हो कि पक्षी वगैरह वहाँ बैठ सकें, वहाँ खड़े हो सकें, मछलियों को पकड़ सकें, ठीक है, खा सकें। तो वो एक अलग पूरा वेटलैंड में अलग ही इकोसिस्टम होता है पूरा, और ये जो है ना हम लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिपोर्ट आई है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। ये रामसर जो है ना कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, तो उसी के पैनल के द्वारा ये तैयार किया गया है। ओके, तो ये इसी में ये बात कही गई है, महत्वपूर्ण बात। कुछ तो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिए हैं कि 1970 से अब तक पूरी दुनिया में 22% वेटलैंड जो है ना वो गंवा दिए गए हैं, 22%। और ये कितने हैं? वो हैं 41.2 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन। भारत के भूभाग से भी थोड़ा ज़्यादा है। इनमें पीटलैंड्स हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, मैंग्रोव है, दलदली क्षेत्र हैं, ये सब है। और ये विनाश जो है ना प्रति वर्ष हर साल 0.52% की रफ्तार से, हाँ यही, ये लगातार जारी है। और ये क्षति अगर हम करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे रकम से, तो वो $5.1 ट्रिलियन से भी अधिक ये होगा। क्यों हो रहा है? अनुचित जो शहरीकरण है, मतलब जो अनप्लान्ड जो शहरीकरण हो रहा है, जो शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ जो तालाब हैं, पोखर हैं, वहाँ जो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पानी भर जाता है और प्राकृतिक रूप से पक्षी जीव वहाँ रहते हैं, उन सब में इंक्रोचमेंट हम लोग करते जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदूषण, जैसे कुछ कचरा वहीं फेंक दिया गया, भर दिया गया उसको, खेती का विस्तार हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन जैसे जो कारक हैं वो इसको बहुत ही जटिल बना रहे हैं। और अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो 2050 तक हम इन वेटलैंड्स से मिलने वाले जो $39 ट्रिलियन का जो लाभ मिलता है, पारिस्थितिकीय लाभ, यानी इकोलॉजिकल जो बेनिफिट्स है, वो हम गंवा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स आपको मैंने बताया, ठीक है। तो यही हालात रहे तो नुकसान सिर्फ वित्तीय नहीं होगा, जबकि
ये इको सिस्टम पे, मौसम की सुरक्षा पे, जीवन की गुणवत्ता पे, उन सब पर असर होगा। तो जो वेटलैंड है ना, यानी जलवायु परिवर्तन, मतलब ये जो वेटलैंड है वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी एक बड़ी रक्षात्मक ढाल है, प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। ठीक है, तो इसको नहीं ख़त्म करना है, इसका एक मैसेज दिया गया है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है ऐप में। एक तो आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो मैं पूरा करवाता हूँ। आईएसपीसीएस ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इन सब के लेवल का है, और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक 365 दिनों तक अपडेट आपको मिलता रहता है। ओके, तो इसमें पीडीएफ होता है, वीडियो होता है, टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज आपके एग्जामिनेशन के वो भी इसमें शामिल होते हैं दोनों में। तो बेसिक वाला जो है एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। ओके, तो इसमें क्या है, पीडीएफ कई तरह के होते हैं, वन लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, और वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब आपको मिल जाता है। और डिटेल में मतलब जैसी तैयारी करनी है वैसा पीडीएफ वहाँ रहता है, वीडियो भी है। ओके, और हाँ 72nd यानी 72वीं बीपीएससी के लिए कमर कस लीजिए, तैयारी हम लोगों ने कर ली है। आपको बिल्कुल तैयार करना है और आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाना है, यही हमारा मकसद है। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी रहेगी। तो फाउंडेशन बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू इन सब के लिए ये बैच आ चुका है। 11 अगस्त से क्लासेस हो जाएंगे, एडमिशन शुरू हो चुका है। और फिर ऐसा ना हो कि ये प्राइसेस बढ़ जाएं और एडमिशन बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी में हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं ताकि वहाँ एक एक बच्चे का सवाल जवाब वो किया जा सके। ठीक है, और जीडी का बैच शुरू हो चुका है आज ही से, वो भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये अवार्ड 2024 वाला है, लेकिन दिया गया है 15 जुलाई 2025 को, अभी हाल ही में ओडिशा के कटक में एक प्रोग्राम हुआ, उसी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। ये जो है ना पुरस्कार वो सरला साहित्य संसद एक संगठन का ही है, तो उसी के द्वारा ये हर साल दिया जाता है ऐसे लोगों को जो शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक सेवा में बेहतर काम जिन्होंने किया हो। ये रहा फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? आंसर होगा सेनेगल। ट्रैकोमा के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही हमने चर्चा की थी करंट अफेयर्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसके बारे में जिक्र किया था कि भारत ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। ठीक है, अब ट्रैकोमा फिर इस संदर्भ में आया है फिर से, और इसमें यह है कि अफ्रीकी देश कौन सा है जिसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। हालांकि भारत पिछले साल ही मुक्त हो गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसके बारे में बताया मन की बात में। तो यहाँ इसका क्या होगा, किस अफ्रीकी देश? तो ये है सेनेगल। ठीक है, सेनेगल जो है ना वो 9वां अफ्रीकी देश बन गया है ट्रैकोमा मुक्त होने वाला, और दुनिया का 25वां देश बन गया। तो डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल है ना डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस, तो उन्होंने ये ऐलान किया है और कहा कि बहुत ही अच्छी बात है। ट्रैकोमा क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, डिजीज है जो कि आँखों में होता है, और उसकी वजह से आँख में अंधापन की बड़ी समस्या है दुनिया में। बड़ी जो कई सारी वजह है ना अंधापन की, उनमें ये भी है। होता ये है कि ये क्लेमाइडिया टैकोमैटिस नाम का जीवाणु है जो उसकी वजह से होता है, ये आँख को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो ये सेनेगल है, सेनेगल को ये इससे मुक्त कर दिया गया है। सेनेगल की राजधानी क्या है? डाकार। राष्ट्रपति वहाँ के बसीरू दियोमाए दियाखर फे, और वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो फ्रांसीसी बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व शतरंज
दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 में पेरिस में एक मतलब फिडे की स्थापना की गई थी, जो शतरंज महासंघ है ना, उसकी स्थापना की गई थी। उसी के बाद से ही 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के तौर पर ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 22 जुलाई को। इम्पॉर्टेंट बात ये, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो इसी दिन अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और उसी की याद में ये दिवस राष्ट्रीय ध्वज दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है। ओके, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसे कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इस तिरंगे को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टनरशिपेशन। तो ये है, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर है नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, इन दोनों को, जो आगे अभी विधानसभा चुनाव होने हैं ना इस साल के अंत तक, तो उसी की तैयारी के बीच में लोगों को जागरूक बनाने के लिए इन दोनों को जो है ना वो आइकॉन नियुक्त किया गया है। इससे पहले लोक गायिका जो मैथिली ठाकुर, उनको भी 2023 में इस नियुक्त किया गया था। ठीक है, इससे पहले। तो इस बार नीतू चंद्रा हैं और क्रांति प्रकाश झा हैं। नीतू चंद्रा, इनको आपने देखा होगा, ये मूलतः पटना के हैं और कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट हैं, शास्त्रीय नृत्यांगना हैं, खिलाड़ी भी हैं। और क्रांति प्रकाश झा ये कई सारी फिल्मों में भी आ चुके हैं, भागलपुर के हैं मूलतः। बाटला हाउस, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, सम्राट पृथ्वीराज जैसे कई फिल्मों में वो नज़र आ चुके हैं। ओके, काम कर चुके हैं वो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ज्ञानेश कुमार हैं। और 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं, वो कौन कौन है? सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। और अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, भारी बारिश के कारण जुलाई 2025 में राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो मौसम विभाग के अनुसार वहाँ सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक बारिश हुई जुलाई में? मतलब जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ रेत है, वहाँ बाढ़ के हालात हो गए हैं। तो ये सब परिवर्तन जो हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन, उसका असर देख रहे हैं हम लोग। आंसर का 126%। तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो गया पार्ट्स ऑफ राजस्थान ड्यू टू हेवी रेन। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई वहाँ पर उसकी वजह से। ठीक है, तो मानसून का जो सीजन है ना, शुरू होने के बाद से राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है इस बार। और बहुत सारे जो शहर हैं जैसे ज़िले अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर, पाली, इन सब शहरों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मतलब पानी उफान मार रहा है बांधों में, छोटे छोटे जो बांध बने हुए हैं उन सब में, तालाबों में, उस जगह पर। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और 72nd यानी 72वीं BPSC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ़र चल रहा है, प्राइस बढ़ने से पहले और एडमिशन बंद होने से पहले ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके, और इसमें ख़ास बात है BPSC की तैयारी में कि हम लोग उसमें रिकॉर्डेड सारा भी दे रहे हैं। ठीक है, ताकि अगर आप उन तमाम क्लासेस को जल्दी से देखना चाहते हैं तो भी देख लें, और अगर लाइव में देखना चाहते हैं, टीचर से डिस्कशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप। ओके, चलिए मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।